दोस्तों, आज का जो कहानी है वो काफ़ी सीखने वाली है। कहानी का हेडलाइन है कौवे को मिली नकल की सज़ा। दोस्तों, इस कहानी का मैं छोटा सा एक इंट्रो में दे देना चाहती हूँ आप लोगों को। लोग क्या करते हैं कि दूसरों की नकल बहुत करते हैं। आज मैं आपको, अगर आप किसी का नकल करते हैं तो इस कहानी के बाद उम्मीद करती हूँ कि आप नकल करना तो छोड़ ही दोगे। तो चलिए बिना देर करते हुए इस कहानी को शुरुआत करते हैं। एक पहाड़ की ऊंची चोटी पर एक गरुड़ रहता था। उसी पहाड़ की तलहटी में विशाल एक वृक्ष था जिस पर कौवा अपना घोंसला बनाकर रहता था। तलहटी में आसपास के गांव में पशु पालकों की भेड़ बकरियां चरने आया करती थी। जब उनके पास उनके मेमने भी होते थे, गरुड़ प्रायः उन्हें अपना शिकार बना लेते थे। चूँकि गरुड़ विशाल पक्षी होता है और उसकी शक्ति अधिक होती है, इसलिए वो ऐसा आसानी से कर लेता था। कौवा प्रायः यह दृश्य देखता था कि जैसे ही कोई मेमना नजर आया कि गरुड़ अपनी चोटी से उड़ान भरता और तलहटी में जाकर मेमने को झपट कर मारकर बड़ा आसानी से उठाकर और अपने तलहटी पे लाकर उसे अपना आहार बनाता था। कौवा यह दृश्य रोज देखता था और रोमांचित होता था और बहुत ही खुश होता था। रोज देख देखकर एक दिन कौवे को भी जोश आ गया। उसने सोचा कि यदि गरुड़ ऐसा पराक्रम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आज मैं ऐसा ही करूँगा। वह तलहटी पर चौकन्ना होकर निगाहें रखने लगी। कुछ देर बाद कौवे ने एक मेमने को तलहटी में घास खाते हुए देखा। उसने भी गरुड़ की तरह हाव भाव में हवा भरी और जितना ऊंचा आसमान में उड़ सकता था उतना ऊंचा वो आसमान में उड़ना शुरू कर दिया। फिर तेजी से नीचे आकर गरुड़ की भांति झपट मारने की कोशिश की थी, किंतु इतनी ऊंचाई से हवा में गोता लगाने का अभ्यास कौवे को ना होने के कारण वह मेमने तक पहुंच नहीं पाया, बल्कि वह चट्टानों से जाकर टकरा गया। उसका सिर फूट गया, चोंच टूट गई और कुछ ही देर में उस कौवे की मृत्यु हो गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपनी स्थिति और क्षमता पर विचार किए बिना किसी की नकल करने की प्रवृत्ति परिणाम भुगतना ही पड़ता है। इसलिए सदैव अपनी मौलिकता में रहे और विवेक युक्त अनुकरण करे। ईश्वर ने हर किसी को उसकी खास एबिलिटी यानी कि योग्यता के साथ ही इस धरती पर भेजा है। ऐसे में अगर हम अपनी एबिलिटी को छोड़कर दूसरे की कार्य कुशलता पर काम करने लगते हैं तो यही अंजाम होता है। इस तरह मनुष्य अपनी एबिलिटी की पहचान कर उस पर ही आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली है, आप हमें ये ज़रूर बताएं। मैं इसको एक विस्तार पे आपको बताना चाहती हूँ कि हर एक इंसान के अंदर अलग अलग कार्य क्षमता होती है, अलग अलग पावर होती है, अलग अलग एबिलिटी होती है। मैं जो कर सकती हूँ वो आप नहीं कर सकते। अगर आप मुझे देकर करने की कोशिश करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं चोट लगेगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं जो कर रही हूँ आप मुझसे बेहतर कर सकते हैं। तो कभी भी किसी की नकल ना करें। भगवान ने आपको बहुत ही खास और बहुत ही योग्यता से बनाया है। उस योग्यता को पहचानें, उस योग्यता पे काम करें और खुद की पहचान खुद बनाएं। किसी की नकल करने से आपको सिर्फ तकलीफ ही होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी काफ़ी अच्छी लगी होगी और इससे आपको सीखने को मिली होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही घंटे के बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो पे। इसी तरह अमेजिंग वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।